स्टूडेंट वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एडुटेरिया के द्वारा जो आपके लिए करंट अफेयर्स का सेशन लाया गया है उसके प्रैक्टिस सेट 7 को देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बता दूं इसमें 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 तक जो है के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। और आपको पता होगा जितने सारे स्टूडेंट फेज़ 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्योंकि आपका नज़दीक जो है काफ़ी एग्ज़ाम है। प्लस जो है अगर आप अपने समय पर ये एग्ज़ाम हो जाती है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सेशन, क्योंकि आपके जो करंट अफेयर्स से पूछे जाने की जो क्वेश्चंस की संख्या होती है, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इस टॉपिक को भी जो है अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोगों ने कुल जो है 6 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है, ये हमारा 7वां है। और फ्रेंड्स, बच रहे हैं कुल 3 प्रैक्टिस सेट, तो जल्द ही मैं 1 बाय 1 करके सभी को सॉल्व करवा दूंगी। तो देखते हैं आज हम पहले सवाल को। आज हमारा पहला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? तो यह जो उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यह आपका ग्वालियर में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? तो यह जो आपका ऑपरेशन है यह है आपका राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा जो है जीवित शिशु गंगा कछुए को बरामद किया गया है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो यह जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है यह मिला है आपके रुई किस्यांग झांग को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आपको यह बताना है। पहला कथन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटलिन कार्यो और ड्रू वीसमैन को यह दिया गया है। नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। कौन सा ऑप्शन नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में सही कहा गया है, आपको यह बताना है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1, 2 और 3 जो कथन है यह सही है, यानी तीनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बता दूं फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको पोस्ट के माध्यम से बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बीपीएससी द्वारा पूछे गए करवाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन क्वेश्चंस को किया कीजिए, आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? आपको यह बताना है। एक तरफ संबंधित क्षेत्र है, वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी जो है एक दूसरे से सुमेल हैं। जैसे कि मालदीव के राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का जो चेयरमैन है के एन शांत कुमार, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो चीफ बनाए गए हैं यह नितिन गुप्ता को। तो इस प्रकार से ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन पर वैश्विक ढांचा को अपनाया गया। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपको यह बताना है। किया गया था, आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉन, जर्मनी में जो है इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखेंगे हम अगले सवाल को। सवाल है आपका, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के बारे में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको यह बताना है। पहला है, प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया गया। संकल्प सप्ताह प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है या उपयुक्त सभी। तो यह जो संकल्प सप्ताह के बारे में सत्य कथन दिया गया है यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ, जिसे सैफ कहा जाता है, अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीत लिया है?
तो अंडर 19 फुटबॉल चैम्पियनशिप का जो खिताब जीता है यह जीत लिया है आपके भारत ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल है, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है आपका हैदराबाद में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, किस देश में दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे ऊष लॉन्च की गई है? तो यह लॉन्च किया गया है आपका इंडोनेशिया में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला सवाल, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले एशिया के जो पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं यह है लिएंडर पेस। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, पहला अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है आपका आयोजन किया गया है इसका पेरिस में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर जोईता गुप्ता को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैरकानूनी संघ घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किए गए हैं सीएम CS लक्ष्मी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। पहला, पुरुषों के 3000 मीटर स्टीप स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले हैं। दूसरा है, अन्नू रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो, जो दोनों ही कथन एशियन गेम्स के बारे में है, सही दिया गया है। चलिए अगला सवाल है, 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है फ्रेंड्स, एक तारीख एक घंटा एक साथ। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। थीम याद रखिएगा, थीम कई बार BPSC जो है पूछती है। अगला सवाल, चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया है अमेरिका में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो यह बन गई हैं आपकी सुधा मूर्ति। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो इसका अनावरण किया गया USA में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो यह मिला है आपका सूर्यनाथ सिंह को। चलिए नेक्स्ट सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया? तो यह आयोजित किया है सऊदी अरब के साथ। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है, किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स कांग्रेस 2023 की मेज़बानी की है? तो यह जो है मेज़बानी की गई है आपका अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। अगले सवाल को देख लेते हैं, किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूह हसन को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो यह हो जाएंगी तंजानिया की यह प्रथम महिला राष्ट्रपति। सवाल है, 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते? कितने जीते? तो यह जीता गया है आपका, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ज्योति वेन्नम ने जीत लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमास द्वारा अचानक हम किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, हमास ने इजराइल पर हमले का क्या नाम रखा है? तो यह नाम दिया गया है आपका ऑपरेशन अल-अक्सा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, 19वें एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक TR श्रीजेश थे।
यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते। और तीसरा है भारत ने हांगझाऊ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3। चलिए, सीरीज कृष्ण, ट्रेस और बाल्टी बॉय भारत हैं हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा किया गया। इस श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना। कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान था आपका ऑपरेशन अजय। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई के तौर पर आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में कौन करेगा। तो यह जो कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन है, इसका संचालन किया जाएगा आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपकरण कौन सा है। तो यह उपकरण है आपका एनटीपीसी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, किस संस्थान की नेक्स कार 19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है। तो यह मंजूरी मिल गई है आपका आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल में है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। तो यह जो कॉलेज है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा नागालैंड का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, केरल राज्य के पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो यह शहर है आपका तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया। तो यह बनाया गया है आपका भारत को। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई। तो इसका आधारशिला रखा गया है आपका मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा, सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना का है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट सवाल, पुस्तक द बुक ऑफ माई लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक लिखा गया है आपका विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सत्य कथन हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन डी 40। सभी इसका आंसर जो हो जाएगा राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख लेते हैं, डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कोप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के में जो है सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। इसको सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है और फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे की फिल्म पैराडाइज ने किम जी से पुरस्कार जीता है। तो ये सभी जो कथन है सही हैं। आगे देख लेते हैं, भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया। तो यह बनाया गया अमेरिका में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। याद रखिएगा, इस जो सम्मेलन का जो आयोजन है, इस आयोजन का जो बैठक है, यह किया गया आपके मुंबई में। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला सवाल, हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है। तो बांग्लादेश में जो पद्म रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन है, इसका विकास किया गया है आपका
चीन के साथ। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चीन ने सहयोग किया है बांग्लादेश को। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस शहर में 90वें G20 सदस्य अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा या किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, हाल ही में का तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो किसका तटीय मंदिर बन गया है? यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हुरून इंडिया 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इस लिस्ट में जो हो जाएंगे मुकेश अंबानी। अगला सवाल, 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। तो ये जो कथन सत्य हो जाएंगे फ्रेंड्स, 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 में जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। तो सभी जो कथन है फ्रेंड्स यह सही है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया है आपका नई दिल्ली में। जो 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अगला सवाल है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है, आपको यह बताना है। तो पूर्ण रूप याद रखिएगा, मेरा युवा भारत। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखेंगे हम अगले सवाल को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो यह किया है आपका किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में? तो यह हो जाएगा गोवा के, जो है गोवा में यह जो स्टेडियम है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है मौजूद है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, और जिन भी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए प्लीज़ मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपने तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विथ आंसर की। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।